99% बच्चे फेल होते हैं, मतलब वो सेलेक्ट नहीं होते हैं आईआईटीज़ में। रीज़न यही कि ये प्लानिंग यार, जो आप सोच रहे हो ना बात कि 20 घंटे में 5 लेक्चर खत्म, 4-4 घंटे के वन शॉट हो गए, 5 चैप्टर फिनिश, 90% तो आराम से आ जाएगी। ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ रखी रह जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? देखो, हमारी वीडियो का टाइटल है कि क्या हमें स्टार्ट करनी चाहिए अगर हमारे पास लास्ट में 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ बचे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट के लिए। तो देखो, मैं सिर्फ सिंपल सा फैक्ट आपसे बताना चाह रहा हूँ। 25 क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में हैं। 25 क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में हैं। अगर 25 क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में हैं तो इसमें से लगभग मैं मानता हूँ 7 to 9 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब 79 क्वेश्चंस में आप सारे क्वेश्चंस एफिशिएंसी के साथ कर पाओ, ये बहुत मैटर करता है। 7 to 9 क्वेश्चन, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको वो 4 चैप्टर बता चुका हूँ जिससे सीधे 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप टोटल 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको पता है आप 99.9 परसेंटाइल के पास हो गए। अब इंपॉर्टेंट ये, क्या ये पोर्शन अगर मेरे पास 2 से 3 मंथ का टाइम है, इतना टाइम है, तो मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर एफिशिएंसी के साथ करो, आप अगर मेहनत के साथ करो, मतलब आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन का पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं तो कैसा डेडिकेशन होना चाहिए? यार, हम जब भी किसी चीज़ पे वर्क करते हैं, तो हमारा पॉइंट क्या होता है कि हम एक गलत डायरेक्शन में वर्क करते हैं। हमको पता तो होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत नहीं, हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि मैंने आपको समझाया था कि आप गलत डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। आप वेट करो, आप पढ़ो, मेहनत करो। मैं कह रहा हूं रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, एक ही बार में मिलेगा रिजल्ट, लेकिन उसके लिए वो जो आपका पॉइंट है ना, जो एफर्ट वाला पॉइंट है ना, उसको आपको सही डायरेक्शन में प्लेस करना है। अब सही डायरेक्शन में कैसे? अब जब आप सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो सही डायरेक्शन में वर्क करोगे। आपके पढ़ने का तरीका भी गलत हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर सकती हैं। फिलहाल हम इस बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ये बोलते हैं कि 2 से 3 मंथ में क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, मैं कहूँगा कि अगर आपके पास यही ऑप्शन है, आपने पूरी मैथ्स नहीं की है और आपके पास ये, मैं कहूँगा 30% ऑफ पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का, 25 to 30%। अब अगर आपने बिल्कुल मैथ्स नहीं की है तो मैं कहूँगा आपको ये करना चाहिए। मतलब आप वही 4 चैप्टर पे भरोसे हो, 4-5 की जो अच्छे चैप्टर्स हैं, तो आपको ये करना चाहिए। अभी ये भी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्हीं बातों पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अपनी 70% मैथ्स कंप्लीट कर रखी है तो मैं आपसे कहूँगा फिर आपको नहीं करना चाहिए, आपको इस 70% मैथ्स पे ही वर्क ऑन करना चाहिए। और अगर आपने ये नहीं की है, आप 3 या 4 मेन टॉपिक के बेस्ड पे हो, तो मैं आपसे कहूँगा फिर आपको इसी टॉपिक पे करना चाहिए। ये बिल्कुल डन, मतलब फिर आपको करना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या क्लियर हो रहा है? अब अगर आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। अब पॉइंट है कि अगर आप कर रहे हो तो आपको कैसे करना चाहिए। तो मैं फिर से आपको समझाता हूं। अगर आप कर रहे हो तो सबसे ज्यादा टाइम आप क्या करते हो? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सीधे क्या करते हो? सीधे स्ट्रेट लाइन देखोगे, पैराबोला देखोगे, इलिप्स देखोगे, हाइपरबोला देखोगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे ना, साथ में से 2 से 3 क्वेश्चन वो सीधे कहाँ पे बेस्ड होते हैं? बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट में। इस पे आप वर्क ही नहीं करते हो। आपको लगता है स्ट्रेट लाइन से क्या लेना देना है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से क्या लेना देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो उसका 50% टाइम इस पे स्पेंड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, फॉर योर जेईई एग्जाम। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सेंट्रॉइड से पूछा जाएगा, ऑर्थो सेंटर से पूछा जाएगा, सर्कम सेंटर से पूछा जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी आपके एग्जाम का रिजल्ट चेंज कर सकती है। कुछ ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं ना जेईई मेंस में कि यार सर, ये तो हमारी क्लास में आंसर भी नहीं दे रहा था, लेकिन इसका रिजल्ट क्यों आ गया, कैसे आ गया? कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग थी कि, और मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, जेईई मेंस में मैथ्स को सिर्फ प्लानिंग से किया जा सकता है। या तो आपको पूरे अच्छे से मैथ्स आपको कर डालो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, नहीं तो प्लानिंग बहुत मैटर करती है। प्लानिंग कैसे मैटर करती है? आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 4 क्वेश्चन करके आप 90% गेन कर सकते हो। मतलब 9 लाख बच्चों से ऊपर हो अगर आप 16 मार्क्स लेके आ रहे हो 100 में से। तो हम चीजों को समझें, हम एक पॉजिटिव वे में, हम क्या करते हैं कि यार हमने मेहनत की, क्वेश्चन किया, आंसर नहीं आया, टिक कर दिया। क्यों टिक कर दिया? आप कहीं ना कहीं डाउन हो गए। आपको एफिशिएंसी के साथ आंसर निकालना है। अगर आप लिमिटेड क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे हो, एक टफ एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे करना चाहिए, हम इस बात पे बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे।
यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ऐसे 200 क्वेश्चंस दूंगा जिससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस जेई में आते हैं। मैं फिर भी आपसे बोलता हूँ, हर बार मेरा यही सजेशन होता है जब भी मैं क्वेश्चंस आपको कराता भी हूँ, कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो क्वेश्चन आए, लेकिन 60 to 70% क्वेश्चन सिमिलर आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि ये आपका 10th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए 10 में से 6 आ जाएंगे। इट्स योर जेईई मेंस एग्जाम, और ये जेईई मेंस की हिस्ट्री है कि कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ये जेईई एडवांस की हिस्ट्री है कि कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो हमें इन पॉइंट्स को समझना है, हमें इन चीज़ों को समझना है, हमें एक प्लानिंग करनी है मैथ्स में अगर हमें जेईई एग्जाम को टारगेट करना है। बिकॉज यार इंडिया टफेस्ट एग्जाम है, और उस टफेस्ट एग्जाम का सबसे टफेस्ट सिलेबस है मैथमेटिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या मुझे आप समझ में आ रही है, क्या आपको समझ में आ रही है? सबसे पहला पॉइंट, आपको क्या नहीं करना है इसमें, अगर आप कर रहे हो तो अगर आप ज्यादातर हो सके तो बुक से पढ़ने की कोशिश करो और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो, वन शॉट पे मत जाना। मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि वन शॉट जो लेक्चर होते हैं वो आपकी लाइफ खराब करते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, आपको एक टॉपिक पढ़ा के एक क्वेश्चन करा दिया, उससे आप मैथ्स नहीं सीख रहे हो कि यार आपने जेईई एडवांस का क्वेश्चन डील कर लिया, बच्चे टीचर आएंगे आपको पढ़ाएंगे, आप वीडियो देखोगे 5 घंटे में खत्म। अरे यार 5 घंटे में, एक दिन में हम 20 घंटे पढ़ के 5 चैप्टर खत्म कर लेंगे, हमारी जेईई में से 99% है, पॉसिबल ही नहीं है। 99% बच्चे फेल होते हैं, मतलब वो सेलेक्ट नहीं होते हैं IITs में। रीजन यही कि ये प्लानिंग, यार जो आप सोच रहे हो ना बात कि 20 घंटे में 5 लेक्चर खत्म, 4-4 घंटे के वन शॉट हो गए, 5 चैप्टर फिनिश, 90% तो आराम से आ जाएगी। ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ रखी रह जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई बंदा प्लानिंग कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई एफर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ मैटर कर रही है ना उसके लिए। वन शॉट पे बिल्कुल नहीं जाना है। अगर कोई भी मैं कहूँगा एक ही चैप्टर कंप्लीट करो, लेकिन एटलीस्ट 10 घंटे 12 घंटे के लेक्चर्स देखो, थोड़ा 2x पे करके देखो, लेकिन देखो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नोट्स देखो, नोट्स स्क्रॉल करो, समझो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है, कैसे किया गया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करें। अगर आपको करना है तो वन शॉट तो नहीं करना, ये प्रोहिबिटेड है, छूना ही नहीं है वन शॉट को। और कुछ पॉइंट्स मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे, वाह मैराथन क्लास मैं स्क्रॉल करके आपको मैं 12 घंटे पढ़ा दे रहा हूँ कि सर PW की मैराथन आएगी, इनकी मैराथन आएगी, हम उनकी मैराथन देख लेंगे, 12 घंटे रात में क्लासेस चलेंगे, टीचर्स आपके लिए मेहनत करेंगे। यार हम IITians बनना है, हमें मेहनत करना सीखना है। ये मैराथन्स, वन शॉट, ये इनसे नहीं होने वाला। समझ रहे हो बात को? फिर से बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी के साथ सीखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत है कुछ सही है, कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बोल रहा हूँ, एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ यही पॉइंट्स। रीज़न है भी इसका। वन शॉट नहीं देखने, मैक्सिमम नोट से कवर करना है, बाकी यहाँ पे कवर किया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।